दोस्तों करीब 4 घंटे का रास्ता बचा है मुनस्यारी के लिए। ज़्यादा ब्लॉगिंग मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि लंबा रास्ता है तो शाम के पहले पहुँचना है। लेकिन अच्छी सुंदर जगह आई तो मैं बता रहा हूँ, बहुत ही सुंदर जगह है। पूरे सरसों के खेत है, दिख नहीं रहे दोनों तरफ अभी गाड़ी से, वैसे नीचे से दिख रहे थे। दोनों तरफ खेत है और उसके नीचे नदी बह रही है। ये देखिए इस साइड से खेत दिख रहे होंगे। बहुत सुंदर लोकेशन है और बहुत सारे मंदिर मिल रहे हैं। बैजनाथ के बाद बागनाथ का मंदिर था जो कि बागेश्वर से थोड़ा पहले था, मतलब बागनाथ के नाम पर ही बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ा है। और कई मंदिर अलग अलग और भी आए, बहुत सुंदर लग रहा है। और आज ऐसा लग रहा है कि मुनस्यारी में स्नोफॉल हो जाएगा, पूरा माहौल बन रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे तो मुनस्यारी में स्नो तो पड़ी हुई है, लेकिन शायद हो सकता है मैं आपको लाइव स्नोफॉल दिखा पाऊँ। अच्छा दोस्तों, यही रास्ता जाता है पिंडारी ग्लेशियर के लिए भी। आपने नाम सुना होगा पिंडारी ग्लेशियर का। उसका जो बेस पॉइंट है वो यहाँ से 64 किलोमीटर दूर है। बड़ा सुंदर लोकेशन है, देखिए आप। साथ में एक नदी बह रही है और अगर मुझे जल्दी नहीं जाना होता ना तो मैं काफी रुक रुक के ब्लॉगिंग करता। तो पिंडारी ग्लेशियर का ट्रैक होता है और मैं कई साल से सोच रहा हूँ, लेकिन क्योंकि नेटवर्क से बाहर जाना होता है तो अभी इस बार मैं पता करूंगा कि क्या पोजीशन है नेटवर्क की। नहीं तो मैं पिंडारी ग्लेशियर का भी प्रोग्राम बनाता हूँ जल्दी ही। ये दोस्तों सामने बोर्ड लगा है, नामिक हीरामणि ग्लेशियर आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये नामिक ग्लेशियर का बेस पॉइंट है। आज जो मौसम बन रहा है, लग रहा है कि मुनस्यारी में स्नोफॉल हो रहा होगा। ब्यूटी, हरे भरे खेत, उसके बीच में कलरफुल मकान और सामने का रोड इस तरह से है। अभी दोस्तों एक रूफ टॉप रेस्टोरेंट बनाया है छोटा सा ढाबे में, वहाँ रुका हूँ मैगी खाने के लिए, चाय पीने के लिए। मुनस्यारी है करीब 95 किलोमीटर यहाँ से। और वो पीछे दिख रहा है कपकोट टाउन है, छोटा सा टाउन है। और वो हेलीपैड भी दिख रहा है यहाँ पे, हमने दिख रहा है कपकोट, इसमें एक हेलीपैड बना हुआ है। और इस टाउन को क्रॉस करके मैं भी आया हूँ। अब मुझे आगे जाना है इस तरफ। इस रूफ टॉप रेस्टोरेंट के छत से पाइन के फॉरेस्ट है, यहाँ भी पाइन के फॉरेस्ट है। इधर बादल घुमड़ के आ रहे हैं, जिसका मतलब चांसेस है कि मुनस्यारी में बर्फ़ पड़ रही होगी। नीचे कोई दूसरा टाउन है, एक वो गांव है कोई, या टाउन ही है। एक वो कपकोट है, ये पूरी वैली और रिवर। और यहाँ से भी देखेंगे तो भाई पूरा 360 डिग्री का व्यू कंप्लीट हो गया। ये भूटिया कुत्ता बैठा हुआ है, ठंड में सिकुड़ के बैठा है। यहाँ रास्ते में बहुत भूटिया कुत्ते मिल रहे हैं, ऐसे देखने में लगता है जैसे भेड़िया हो। खेत लगे हुए हैं, स्टेप फार्मिंग, सीढ़ीदार खेत जो पहाड़ों पे खेती होती है। यहाँ भी है, वो दूर वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, वो सामने वहाँ भी है। बहुत सुंदर लग रहे हैं। ढेर हैं ये पहाड़ों पे, भूसा आग जलाने के लिए स्टोर करके ऐसे रख देते हैं। ये तो लकड़ी के खंभे गाड़ के इन्होंने रखे हैं। बहुत सारी जगह पेड़ों पे भी रख देते हैं, पेड़ की डालों पे इस तरह से बांध बांध के। तो वो अभी खैर दूर दूर जहाँ भी देखेंगे ऐसे बहुत सारे दिख रहे हैं आपको। हर घर का, वो सामने वाले घर में भी, वहाँ पे भी वो किया हुआ है। तो ये भूसा स्टोर करके रखते हैं और उसके बाद जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाती है वो निकाल लेते हैं। क्या रोड है, एकदम शांत सुनसान। बीच बीच में एक दो लोग पिकनिक मनाते मिल रहे हैं जो आसपास के लोकल टाउन के होंगे, बाइकर्स, और स्कूटी से आके खाना बना रहे थे सड़क के किनारे। अभी दोस्तों मुनस्यारी होगा करीब 60-70 किलोमीटर। बिरथी वाटरफॉल 40-45 किलोमीटर के बोर्ड आ रहे हैं। तो अभी SHO साहब की गाड़ी थी, उन्होंने हाथ देकर रोका जंगल में ही। पूरी गाड़ी की तलाशी ली, 6-7 पुलिस वाले थे और वीडियो बना रहे थे। तो लैपटॉप का बैग भी खोला, पूरा बैग वैग सब खोल खाल के सारा गाड़ी आगे पीछे सब चेक किया। इवन पर्स खुलवा के भी चेक किया। तो उन्होंने पूछा कितना कैश है, मैंने भाई 3-4 हज़ार कैश है। बोले बाकी, मैंने कहा गूगल पे, पेटीएम। तो बोले ठीक है। तो उनसे तो मैंने नहीं पूछा। उसके बाद फिर आगे एक बैरियर आया, वहां भी गाड़ी रोकी 10 किलोमीटर आगे। फिर वो मैंने कहा अभी अभी गाड़ी चेक हुई है आप? फिर कर बोला अच्छा हो चुकी है। मैंने कहा हाँ। तो मैंने सर ये चेकिंग किस बात की चल रही है, क्योंकि ऐसी चेकिंग तो आज तक नहीं हुई कि पर्स भी खुलवा के देखा हो। बोला सर इलेक्शन का टाइम है इसलिए ऐसी चेकिंग हो रही है। वही मैंने कहा चक्कर क्या है? मैंने कहा ऐसा तो नहीं, बॉर्डर की जगह है मुनस्यारी तो इसलिए हो रहा हो।
तो वो बोले नहीं इलेक्शन का टाइम है इसलिए हो रही है। अभी बोले आपकी एक जगह चेकिंग और होगी आगे 15-20 किलोमीटर आगे। ठीक है। अभी मैगी वाले ने बताया जहां मैंने मैगी खाई थी, एक तो मैगी बड़ी सस्ती थी, 25 रुपए की मैगी, वो भी वेजिटेबल मैगी। जनरली 40-50 रुपए से कम की कहीं होती नहीं है। तो एक चाय और एक मैगी 35 रुपीज में आई। और अभी उन्होंने बताया कि मुंशियारी में स्नोफॉल चालू हो गया है। जो सामने पहाड़ है उनमें लग रहा है कि स्नोफॉल चल रहा है। बहुत सारी भेड़ हैं जो चढ़ी हुई, शायद भेड़ और बकरी दोनों हैं, और वो वहां बादल छाए हुए हैं जिससे लग रहा है कि मुंशियारी में स्नोफॉल हो रहा है। ये बादल ही बादल आ गए सामने भी, और इधर से तो पूरा बादल उठ के ही जा रहा है पीछे जा रहा है। वो पुल, नदी बड़ी सी, ऊपर पहाड़ और बहुत सारे बादल। ये नदी में हम लोहे का पुल क्रॉस करने जा रहे हैं, और आगे जैसे जैसे मुंशियारी में जाएंगे फिर लकड़ी के पल्ले वाले पुल भी होंगे। मेरी लास्ट विजिट में तो थे। बिरथी वाटरफॉल 26 किलोमीटर दूर है, बड़ा सुंदर वाटरफॉल है, और वहां से करीब 30 किलोमीटर आगे है मुंशियारी। रास्ता बहुत खराब है, अभी इस एरिया में रास्ता डेवलप नहीं हुआ है। रास्ते में रेलिंग भी नहीं है, जो खतरनाक है। वहां तो खैर मैंने वीडियो बनाया भी नहीं, क्योंकि ये जो गिट्टी के पत्थर है ना, वहां सड़क के बीच में थे तो वो स्लिप मार रहे थे। तो मैंने कहा भाई पहले गाड़ी ढंग से चला लो। अब दोस्तों बिरथी वाटरफॉल आने वाला है, बस दिखना शुरू हो गया है। मुंशियारी का मेन साइट सीइंग पॉइंट है बिरथी वाटरफॉल। 30 किलोमीटर के आसपास दूर है मुंशियारी से। तो इस मतलब पानी बहुत ऊंचाई से गिरता है, और इसकी ड्रॉपलेट्स मतलब इसके पास गए तो समझ लो पूरा भीग ही जाओगे। किसी भी सीजन में जाओ एकदम नहा लोगे। तो अभी तो ठंड बहुत है, और आज वैसे भी बारिश हो रही है। बादलों के पीछे सामने दिख रहा है बिरथी वाटरफॉल। यहाँ रेस्टोरेंट वगैरह भी है, कुछ होटल्स भी हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम का भी ये सामने दिख रहा है। देखिए बहुत ऊंचाई से गिरता है पानी। तो जैसे मध्य प्रदेश में धुआंधार वाटरफॉल है कि धुएं की तरह से ड्रॉपलेट्स उड़ती है, वैसे यहाँ भी उड़ती है। वो नर्मदा नदी पे है तो फोर्स बहुत ज्यादा है, हाइट कम है। यहाँ हाइट बहुत ज्यादा है, पानी कम है, लेकिन फोर्स हाइट की वजह से बहुत ज्यादा हो जाता है। अभी मैं नहीं बनाऊंगा वीडियोस की, क्योंकि बारिश भी हो रही है, तो मैं पास जाते जाते ही भीग जाऊंगा। ठंड बहुत ज्यादा है, स्नोफॉल लग रहा है हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है, तो तबीयत खराब हो जाएगी। तो लौटना भी इसी रूट से है मुझे, तो जब मैं लौटूंगा तब मैं बिरथी की वीडियो बनाऊंगा। यहां से कितना शानदार दिख रहा है। ये सामने दिख रहा है, और बिरथी फॉल का बोर्ड आ गया। मुंशियारी यहाँ से 33 किलोमीटर है, और ये बिरथी वाले वाटरफॉल की नदी है जो आ रहा है यहाँ से। आप देख रहे हैं पानी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाइट बहुत ज्यादा है। बिरथी के फौरन बाद फिर से खराब रोड आ गई है। ये कुछ लैंडस्लाइड वगैरह हुआ होगा तो टेम्परेरी। नीचे देखिए बादल। अभी कहीं कुछ लेता हूँ क्योंकि भूख बहुत लगी है। एक्चुअली लंच भी नहीं किया कि जल्दी पहुंचना, जल्दी सिर्फ मैगी खाई थी रास्ते में। तो कुछ बिस्किट ले लूँ, रुकता नहीं हूँ, बिस्किट लेकर खाता हुआ चलूंगा। तो दोस्तों अभी दुकान से ये बिस्किट चिप्स वगैरह लेके आया, खाता हुआ चलूंगा। गुड न्यूज ये है कि मुंशियारी में स्नोफॉल हो रहा है, और बैड न्यूज ये है कि अगर मैं जल्दी नहीं पहुंचा तो मैं फंस जाऊंगा। अभी रास्ता खुला हुआ है, तो जल्दी चलते, जल्दी मतलब सेफ्टी के साथ। तो लाइव स्नोफॉल का मजा लीजिए। ये देखिए स्नो पड़ी हुई है, और कांच पे भी उड़ के आ रही है। मुझे नहीं पता कि मैं मुंशियारी जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। आगे स्नोफॉल चल रहा है, तो हो सकता है मुझे लौट के बिरथी जाना पड़ जाए, क्योंकि मैं खतरा नहीं लूंगा फंसने का। क्योंकि जैसा अभी पाकिस्तान के मरी में किस्सा हुआ कि 21 आदमी मर गए थे क्योंकि बर्फ में ब्लॉक हो गए थे। हालांकि वो मरे थे हीटर चला के गाड़ी में सोए थे इसलिए, क्योंकि फंसे हुए तो 500-600 गाड़ियां थी, मरे केवल 3-4 गाड़ियों के लोग थे। तो बाकी जिन्होंने हीटर नहीं चलाया नहीं थे। और मेरे पास -10 का वो भी है, स्लीपिंग बैग भी है। फिर भी गाड़ी गिरने का डर है, तो जहां तक गाड़ी जाती है सेफली वहीं तक ले जाऊंगा। अगर क्योंकि शाम के 5 बज रहे हैं, कोई मदद भी नहीं मिलेगी। लाइव स्नोफॉल चल रही है। वैसे मैंने बताया कि मैं सेफ्टी रखूंगा,
और अगर रास्ता ब्लॉक हुआ तो मैं बिरथी लौट जाऊंगा। लेकिन एक परिस्थिति है जब मुझे फंसना पड़ सकता है, क्योंकि मैं इतना आगे आ चुका हूँ। आगे जहां पे रास्ता ब्लॉक मिलेगा वहां से लौटने में भी तो रिस्क रहेगा ही, क्योंकि यहाँ बर्फ गिर जाएगी, क्योंकि स्नोफॉल चल रहा है। ये देखिए पूरा वाइट वाइट है। तो देखूंगा, मेरे पास -10 का स्लीपिंग बैग है। अगर मुझे गाड़ी में रात गुजारनी पड़ी तो कोई खतरा नहीं है, ठंड की वजह से कुछ नहीं होगा। अब देखना, ये गाड़ी सही से चलानी है।